हिंदू धर्म और वास्तु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नींद की आगोश में जब हम होते हैं तो हमारा शरीर शांत होता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क एक अलग ही दुनिया की सैर कर रहा होता है। इनमें से कुछ सपने हमें सुबह उठते ही भूल जाते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारे मन को झकझोर कर रख देते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा और जिज्ञासा उन सपनों की होती है जिनमें हमारे पूर्वज यानी हमारे पितर दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो अचानक आपके सपने में आकर क्यों रोने लगते हैं, या फिर उनके मुस्कुराने का आपके आने वाले कल से क्या संबंध है? आज का यह वीडियो आपके इन सभी सवालों के जवाब देगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में हम उन उपायों की बात करेंगे जो आपको मानसिक शांति देंगे। आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि पूर्वज सपने में आते ही क्यों हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हम जिनसे बहुत प्यार करते थे या जिनसे हमारा गहरा लगाव था, उनकी स्मृतियां हमारे अवचेतन मन में सुरक्षित रहती हैं। जब हम जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं या उनकी पुण्यतिथि पास होती है, तो हमारा दिमाग उनकी यादों को सक्रिय कर देता है। लेकिन ज्योतिष और स्वप्न शास्त्र इसे केवल याद नहीं, बल्कि एक संदेश मानते हैं। यदि आपके पूर्वज सपने में बहुत खुश दिख रहे हैं, तो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, या आपके साथ खाना खा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। इसका पहला अर्थ यह है कि आपके घर से पितृदोष समाप्त हो रहा है और आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं। यदि मुस्कुराते हुए पितृ दिखें, तो इस बात का संकेत है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, जैसे शादी, संतान या बच्चे का जन्म, या कोई फिर नई नौकरी आने वाली है। यह सपना यह भी बताता है कि आपके पूर्वज एक सुरक्षा कवच बनकर आपके साथ खड़े हैं। वे आपको संदेश दे रहे हैं कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। अब बात करते हैं उस स्थिति की जिससे लोग अक्सर डर जाते हैं। सपनों में पूर्वजों को रोते हुए देखना या उन्हें बीमार अवस्था में देखना, इसके पीछे 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। कई बार पूर्वज अपनी कोई अधूरी इच्छा या परिवार के किसी सदस्य को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करने आते हैं। यदि वे रो रहे हैं, तो शायद वे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं जिसे आप समझ नहीं पा रहे। शास्त्रों के अनुसार यदि पितरों को समय पर जल या भोजन नहीं मिलता, तो वे सपने में आकर अपनी व्यथा प्रकट करते हैं। यदि घर के सदस्यों में आपस में बहुत झगड़ा होता है, तो पितर दुखी हो जाते हैं। रोते हुए पूर्वज संकेत देते हैं कि घर की शांति बहाल करो, वरना बड़ी मुसीबत आ सकती है। कई बार पूर्वज सपने में आकर कुछ मांगते हैं, जैसे कपड़े, जूते या भोजन, या फिर वे बिल्कुल चुपचाप खड़े रहते हैं। चुप रहने का मतलब है कि वे आपको आपके गलत रास्तों से टोक रहे हैं, और अगर वे आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके नाम से दान पुण्य करने का समय आ गया है। अगर आपको ऐसे सपने परेशान कर रहे हैं, तो डरे नहीं, ये उपाय करें। हर अमावस्या को गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं और अपने पूर्वजों से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगें। घर में गीता का पाठ करें, इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर की नकारात्मकता खत्म होती है। साथियों, हमारे सपने जीवन का आईना होते हैं। चाहे विज्ञान हो या शास्त्र, दोनों ही मानते हैं कि सपने हमें खुद को और बेहतर बनाने का मौका देते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि वे भी इन संकेतों को समझ सकें।